बहुत सारे क्रिएटर्स हैं दूसरे को तुम्हें कर सकते ना, लेकिन सब कुछ छोड़ को तुम्हें टारगेट करिए सर सुहेल रसूल को, क्या वास्ते वो सुहेल भाई को टारगेट करने का रीजन क्या अगर तुम्हें उनके जरिए से अपनी ग्रोथ तो नहीं कर रही थी, वही पीपल शुड फॉलो यू। व्हाट वही। ड्रॉप हाँ, ओके दिल तो कर रहा है मैं उसको डांस करना शुरू करता हूँ। सो हाउ इज योर फैन इंटरेक्शन? पहले ऐसा जाते जाते यूं घूर के हाँ, यूं ऐसा ये था दो बच्चे हाँ। छोटे बच्चे Okay. भैया वीडियो बनाते इसमें तुम्हें क्यों फैंस पहले बच्चे ही मिलती? तो ये बहुत थे। हाँ। लेकिन अब भी अगर जब मैं कॉलेज में जाता हूँ हम्म, फर्स्ट पीयूसी के बच्चे घेर लेते तो एक छोटा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर। चलो तो बेंगलुरु में सबसे अच्छा कंटेंट कहाँ मिलता तुम ना, एमजी रोड को कि फिल्टर कॉफी के साथ ट्रैफिक के बीच में? आई एमजी रोड पहुंच गई अयो, वेलकम बैक टू दी पॉडकास्ट। टुडेज एपिसोड इज पैक्ड विद आवर गेस्ट। उन्होंने हमारे जो गेस्ट हैं आज के, उन्होंने बहुत टैलेंटेड, बिकॉज उन्होंने एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, उन्होंने सिनेमेटोग्राफी भी करती, एज वेल एज उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, बीट बॉक्सिंग। मैं बोलूँ नहीं, एक इंसान के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। सो आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं सजेस्ट करता हूँ वॉच अंटिल द एंड, and I would like to tell you this video is powered by iTech Solutions, which is located in RT Nagar. It is famous for pre-owned phones and services. नो आईफोन्स में डील करती सो, तो तुम ना आईफोन के रिलेटेड जो भी है, फ़ोन तुम्हें बाई करना चाहती, सेल करना चाहती या फिर सर्विस कराना चाहती, तो यू कैन विजिट iTech सर्विसेज। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वेलकम बैक टू दी पॉडकास्ट। आज दी पॉडकास्ट का सेकेंड एपिसोड है हमारे एहतेशाम भाई के साथ। एहतेशाम भाई, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, सब आपकी दुआ। और भाई कैसे चल रही ना तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो अच्छा चल रही है। आपके कैसा चल रही? ढकल लेके जा रही है क्या बोल रहे अच्छा, वो देखा मैं आपका इंस्टा में, माशाल्लाह से अच्छा कंटेंट बनाती हैं आप। जज़ाकल्लाह और आपका खाली एक कंटेंट करको नहीं है, बहुत सारे कंटेंट थी। लाइक बयो में भी मैं पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, एज वेल एज तुम्हारा दूसरा भी बहुत कुछ है, लाइक वो बीट बॉक्सिंग है। तो मैं वो सब देखा, एनालाइज कराया मैं, एंड मुझे बहुत पसंद आया कि एक इंसान इतने सारे टैलेंट्स कैसा एक साथ कर सकता है। मल्टीटास्किंग कर रही हैं आप। तो वो हंसते मैं देखा उसमें, और मैं उसमें एक रील देखा जो मुझे खास बहुत पसंद है। और उसके रील के व्यूज़ भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थे। तो क्या क्या देखा को तुम्हें, वो एक रील में तुम्हें बनाए थे, एक तुम्हारे दोस्त को एक लड़की के अकाउंट से मैसेज कर को दिन तुम्हें उनको ट्रोल कर रही सो। वो फनी जॉनर का रील हाँ 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 तो वो रील इंस्टा पर तो खासकर वायरल नहीं गई, हाँ। मोस्टली व्यूज जो फेसबुक से है। हम्म और रील शूट करे थे समय रमजान में 1 साल पहले। हम्म, तो वैसा कुछ शुरू हुआ। अच्छा। तो लाइक मैं पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन मेरी तरह, लाइक मेरा क्वेश्चन तुम ना, मैं तुम्हारे जब पेज को एनालाइज करया, उसमें देखा कि 36 पोस्ट समथिंग ही, एक म्हणजे क्या तो, और तुम्हारे फॉलोअर्स जब को 13.9 के ही। तो इतना जल्दी ग्रोथ कैसा हुई तुम ना? एक्चुअली तो जनवरी 2023 या 24 में एक रील पोस्ट कराया था मैं। ओके वो ऑलमोस्ट 11 मिलियन व्यूज गई। ओके। तो उससे मुझे 9 to 10 के फॉलोअर्स यूं आ गए। और रही बात 9 to 10 के? हाँ क्या 9 to था 10 वो रील में वैसा कि 9 to 10 के फॉलोअर्स आ जाते तुम ना? एक फनी रील। अच्छा। और आज के खासकर दखनी और जो नॉर्मल इंस्टाग्राम कंटेंट है हम्म, उसमें अगर तुम्हें फनी रील पोस्ट करो तो ना गारंटी ग्रोथ मिल है। अच्छा, फनी पर ज़्यादा फोकस, एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा Entertainment को ज्यादा फोकस आज मैं ये कॉमेडी करती, फोकस करती। अच्छा, तो इतेशाम भाई, मैं तुमने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लाइक वही पीपल शुड फॉलो यू। क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा खास जो अदमिया तुमने फॉलो करना? लाइक तुम्हें वैसा क्या कंटेंट दे रही है अदमिया को कि अदमिया तुम्हारे तुमने पसंद करना, तुम्हारे कंटेंट को पसंद करना? तो इट्स नॉट अबाउट कंटेंट। ओके। जो मेन फोकस है एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन हम्म और जो एक्टिंग में है, हम्म आदमियों को वो दिल को छूती है रील्स जो हमें डालती। हम्म, और रिसेंटली एक रील डाले अफसरदा मोहब्बत पे। ओके। इट वाज एन इमोशनल रील। हम्म उसमें जाको लाइक हाउ मैन
फॉल्स इन लव और क्या हद तक जा सकता है उन्हें वो प्यार के वास्ते बोल को है। तो वो रील को अगर हमें एनालाइज करेगा तो तुम ना हर एक इमोशंस मिलती है उसमें, फनी रंदे, एंग्री एंग्री इमोशन रंदे और हर एक चीज। और कर्नाटका में मेन सिनेमाटोग्राफी ऐसे रील्स कंटेंट में बहुत कम आदमी अंकर कोई कम आदमी यानी ना के बराबर कर कोई ना के बराबर अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। ओके, हाँ अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। और जो जो हमारे वही सजेस्ट करे मुझे सिनेमाटोग्राफी में घुसो बोल को, तो स्क्रिप्टिंग पूरा सब बनो जाती हर एक दिन एक एक नई चीज कर को ट्राई कर रही है मैं। ओके, तो तुम्हें आए दिन एक नए नए चीजें अपलोड कर रही। अच्छा, तो लाइक अकॉर्डिंग टू यू हु इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर? कौन एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट क्रिएटर म्हणजे पूछे तो इट्स तुम ऑल ओवर इंडिया का चलता है कि खाली बंगलोर का? वो तुम बोल सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया का भी बोल सकती हैं, बैंगलोर का भी बोल सकती हैं, तुम्हारा हिसाब से तुम्हें बोल सकती मैं इन्फ्लुएंस उस हिसाब से का तो जो फनी कंटेंट बनाता था यूनुस भाई से लेता था, लाइक हैं। यूनुस अहमद, उनको एडमायर Okay. करता था उनके कंटेंट। इंस्पिरेशन क्यों ना तुम्हारे हैं? नहीं इंस्पिरेशन तो नहीं, खाली एडमायर करता था। Okay. इनका कंटेंट अच्छा दिखता था, लाइक रिलेटेबल रहता पोस्ट। हम्म, और रही बात सिनेमाटोग्राफी की तो वो मुझे उतना आइडिया नहीं है। ओके। सिनेमाटोग्राफी जैसा बोला मेरा दोस्त मुझे पूरा सजेस्ट करा तो मैं वहां से इम्प्लीमेंट करा। तो ये सब शुरू करने की वजह, लाइक कुछ द रीजन नया बिहाइंड दिस कंटेंट क्रिएशन? मैं कंटेंट क्रिएशन कब से कर रहा हूँ बोलो, जब डब स्मैश था मालूम है, डब स्मैश, ओके। म्यूजिकली से पहले आया था वो। अच्छा अच्छा, आई नो, डब बोलो। स्मैश आया, मैं वहां से लिपसिंग वीडियोस डालता था। Okay. अच्छा हुआ चले। तो लाइक जैसे कि लास्ट टाइम में मेरे एक जो गेस्ट आए थे, हम्म, शरीफ, लव विद शरीफ, तो उन्होंने भी वो बोले कि मैं म्यूजिकली से शुरू करा, तो तुम्हें उनसे पहले डब स्मैश से? मैं वैसा था तो लिपसिंग वो टाइम क्या कर मेरे तुम्हें रील्स देख डालते तो आज बुलाते भी नहीं थे तुम्हें, वैसे अच्छा, थे रील्स वो। सबकी शुरुआत वैसा होती है। सो तो उसके बाद मैं म्यूजिकली पे आया, म्यूजिकली से टिकटॉक। तो टिकटॉक कैसा क्या एक्सेस करको मैं कैंसिल कर डाला वो, ओके। पूरे वीडियोस निकाल डाले। अगर देख को रहते तो ऑलमोस्ट 200 या 300 पोस्ट से टिकटॉक पर मेरे। वो भी कैसा तो लिपसिंग ऑल ओवर इंडिया। बाद में इंस्टाग्राम जब रील्स का सेक्शन लाया तब मैं हिंदी कंटेंट डालता था। ओके। देख सकते थे ना तुम्हें वो 11 मिलियन व्यूज वो सब गए सब। हाँ हाँ, देखा हूँ। उसमें पूरा हिंदी कंटेंट था। बाद में Okay. जाते जाते मैं जो दोस्त था उन्हें सजेस्ट किया, अच्छा। अगर तुझे आजू बाजू के आदमी पहचाने नहीं तो पूरे इंडिया में वीडियो बना क्या फायदा तेरा। हम्म, तो मैं तो दखनी में पॉइंट उतरा। ओके, हाँ। तो दखनी में उतरा, दखनी में हाँ। उतरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रीच मिली। हम्म, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स दोस्त बने हमारे। हम्म, उनके साथ कोलैब्स करया। ओके। तो वी हैड फन, हम्म, मजा बहुत आया, हम्म, ऐसा कुछ। अच्छा, तो वहां से तुम्हारी जर्नी यहाँ तक गई। तो इसके बीच अल्हम्दुलिल्लाह। में क्या तो भी तुम ना परेशानियां, क्या तो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऐसा जो तुम्हें एक हमारे ऑडियंस को, हमारे यूथ्स को तुम्हें बोलना चाहती कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करे, क्या क्या चैलेंजेस तुम्हें फेस करे कंटेंट क्रिएटर बनने के वास्ते? कंटेंट क्रिएटर बनने के वास्ते होते चैलेंजेस तो फेस नहीं करा। मेन प्रॉब्लम आती थी सो स्क्रिप्टिंग जो मेरा दोस्त संभाल लेता था। अच्छा। लाइक मालूम नहीं मुझे पहले से इच्छे बचपन से पुलाम पो पालेंगे वो जैसा बोलती नहीं काइंड अच्छा, ऑफ। वही सा, हाँ। एक इशू भी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मॉम डैड बहुत सपोर्ट करे और कंटेंट क्रिएशन का आइडिया हमारे अब्बा जी दिए सो। ओके। तो ये कैसा आया था तो मैं पहले डब स्मैश टिकटॉक बनाता था उतना मालूम नहीं, तो 12th में मैं फेल हो गया था। ओ, हाँ, मैं हो गया रे मीटर ऑफ हो गए, हाँ, हो गया अब हमारे बाबा आँख मारती बन जाएगा तो दरवाजा खोले। मैं फुल ऐसा टेंस्ड बैठे हूँ, हमारे अब्बा को परवाह नहीं कर लेता हो छोड़ तू, हाँ। कौन बोलता ऐसा। कॉन्फिडेंस, उनको एक भरोसा तुम्हारे ऊपर है, हाँ। फिर तो मैं 1 ईयर ब्रेक लिया, तो 1 ईयर के ब्रेक में मैं यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोस डालता था, लाइक ऑल काइंड ऑफ गेम, मोबाइल गेम, पीसी गेम्स, वैलोरेंट वो सब। तो हमारा अब्बा वो देख ले को ये कर रहा है सो अच्छा, क्या तब दूसरा ट्राई कर रहे दूसरा ये कर बोल को हमारा अब्बा सजेस्ट करे, तो मैं वहां से मेन जो है रील्स को ज्यादा फोकस देखो, वहां से ये करा। अच्छा, अब एकदम तुम्हें रील्स को एकदम सिनेमेटोग्राफी में आ गए, तो मैं बहुत से आदमी शायद आई गेस नहीं मालूम रहेगा कि सिनेमेटोग्राफी क्या कर को, बिकॉज जैसा तुम्हें अब बोले कर्नाटका में ना के बराबर है, तो तुम्हें हमारी ऑडियंस को क्या एक्सप्लेन कर सकती हैं व्हाट इज सिनेमेटोग्राफी? सिनेमाटोग्राफी इज काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, ओके। जिसमें तुम्हें एक्टिंग, डायरेक्शन, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, वो बहुत से चीज़ें करना। जैसे नॉर्मली तुम्हें रील उठा लो अस्सलाम वालेकुम बोल को रील बना सर नहीं होता वो। तो तुम्हें कैमरा एंगल सेलेक्ट करना, और मेन पड़ती सिनेमाटोग्राफी में डायरेक्शन और एडिटिंग में। अच्छा।
लाइट्स भी कैसा तब एडजस्ट कर लेता, अब तो एआई का जमाना, लाइट्स भी इधर उधर से डाल ले जा। तो सिनेमाटोग्राफी अगर तुम्हें करना चाह रही तो उसकी नॉलेज रहना तुम ना, मीन प्रैक्टिकल लाइट की लाइट वो लाइक सब एक मूवी बनाई जैसा नहीं, ये भी एक शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म। तो तुम्हें लाइक अब यूट्यूब में कभी भी पोस्ट कर को क्या तुम्हारे शॉर्ट फिल्म्स? यूट्यूब को अब तक क्या भी पोस्ट कर को नहीं हुई। और शॉर्ट फिल्म्स की बात करते हो, अब रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म शूट करे अच्छा। दखनी में, फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर आई गेस। हम्म। एक हॉरर टाइप मूवी, हॉरर एंड अच्छा। थ्रिलर। रिलीज हो गई वो? नहीं नहीं, अभी एडिटिंग चलने को है, रिसेंटली शूट खत्म हुआ तो अप्रॉक्स 20-30 मिनट्स की वीडियो रहती है। और वो वीडियो जैद भाई के चैनल पर आती है। अच्छा। तो अब तुम एक सिनेमेट लाइक वो जो मूवी शॉर्ट फिल्म बोले तुम्हें, अब उसे बनाना को तो कितने दिन लगती हैं, और तुम्हें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है? एक लगता है ना रीटेक्स लगती हैं बहुत सारे। retakes लगते तो वो कैसा एलैबोरेट कर को बोल सकती हैं कि हमारी ऑडियंस को? अगर तुम्हें सिनेमाटोग्राफी में खासकर शूट कर रही है तो फर्स्ट स्क्रिप्टिंग। और अगर तुम्हारे पास सिंगल कैमरा है तो तुम्हें डायलॉग्स बाय याद रखना सिनेमाटोग्राफी में करने का। तो अच्छा, तो तुम्हें टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं कर सकते? अगर मल्टी कैम होगा तो तुम्हें कैसा तब मैनेज कर लिया जा, हम्म। लेकिन एडिटिंग में पड़ता है। अगर वो सिंगल कैम होगा तो तुम्हें सेम डायलॉग 3-4 बार शूट करना। हम्म। तो वो उसमें ऑलमोस्ट मेन वीडियो से ज्यादा बीटीएस ब्लूपर शूट हुआ था हमारे। हम्म। तो उसमें से करते 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 आदत हुई जैसे जैसे कर को ये हुआ। अगर एक तो मैं सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रही तो मान लो एक 1 मिनट की वीडियो, उसमें कट्स, डायरेक्शन, लाइटिंग पूरा ये करेगा तो तुमने ऑलमोस्ट एक 4-5 आवर होता वीडियो खाली शूट करने। अच्छा, ये प्लान करने? प्लानिंग जल्दी हो जाती है, स्क्रिप्टिंग उन्होंने संभाल लेती हैं, तो स्क्रिप्टिंग का मुझे आइडिया नहीं, और इमोशनल कंटेंट मुझे लिखने वो होता नहीं। अच्छा। बचपन से पुला नहीं, एक्चुअल में देखने गए तो तुम्हें बहुत इमोशनल दिखती हैं, आशिक दिखती हैं तुम्हें। क्या बोलो? एक आशिक दिखती हैं तुम्हें। लाइक तुम्हारे रील्स में भी मैं देखा, वो सॉन्ग्स पूरा डाल को तुम्हें जिस तरीके से बने, तो वो हिसाब से मैं तुमने ऐसा बोलिया मैं। लाइक और एक क्या कहते हो, अब ये तुम्हें सिनेमेटोग्राफी का बोले और तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का बोले, मैं और एक चीज नोटिस करिया, बीट बॉक्सिंग। इसका क्या राज है? बीट बॉक्सिंग मैं 12th या 11th में था HKB के में। तब नया नया ना कॉलेज, मेरा दोस्त साथ में कर लेता क्या रे कर रहा है सो बोल को, उसके से खाली वर्ड लिया, घर में जाके यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर क्या क्या किच कर को अलग अलग टाइप्स ऑफ साउंड्स करने की कोशिश करा। तो वहां से जरा ये हुआ हाइटिंग। एक डेमो दे सकती हूँ तुम्हें? कौन सी होना, साउथ इंडियन बीट होना, जो भी तुम्हारा फेवरेट, जो तुम्हारा बहुत पसंद, और लाइक तुम्हें जिसे भी दिखाई बीट बॉक्स कर को उनको भी बहुत पसंद आको है। लाइक जैसे तुम्हें तुम्हारी मर्जी हो। अच्छा हाँ, रिव्यूज तो अच्छा, कोई फीडबैक्स अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छा। थे बीट बॉक्सिंग के खासकर। तो लाइक फर्स्ट बीट इज दिस, व्हाट वही। ड्रॉप। हाँ। अच्छा। एंड ये इसको साउथ इंडियन बीट बोलती हैं। ओके। दिल तो कर रहा है मैं उसको डांस करना शुरू करता लूं। नहीं, बहुत अच्छा है तुम्हारा टैलेंट, खासकर मुझे वो वाटर का बहुत पसंद आया। अच्छा, लाइक जो भी बीट बॉक्सिंग करना चाहती, देखो इनके ने क्लासेस ले सकती, तुम्हें बहुत अच्छा करती नो, लाइव में तो और अच्छा दिख रहा है, मुझे मालूम नहीं कि कैमरे पर कैसा दिख रहा है। लेकिन अब एक तुमने सिचुएशन दिया तो मैं तुम्हें जो सिनेमेटोग्राफी बोले तो उसके रिलेटेड एक सिचुएशन है। अब समझो एक हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस खासकर तुम्हारी, उन्हें तुमने देखती, तो एक तुम एक वीडियो बनाना जिसमें नहीं तुम अकेले ही, यू आर लोनली, एंड लाइक तुम्हें उसमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है कि आदमी तुम्हारे इमोशंस को समझना, कैसी लाइटिंग्स यूज करना, कैसी म्यूजिक यूज, साउंड इफेक्ट्स यूज करना, म्यूजिक यूज करना, और कैसा तुम्हारा कैमरा एंगल्स रखना कि आदमी नहीं तुम्हारा इमोशन बिना तुम्हें बात करे उन्हें रिलेट कर सकना। वैसा टाइप, नो डायलॉग्स खाली इमोशंस दिखाना। तो फर्स्ट कलर ग्रेडिंग और वार्म लाइट रखना तुम्हें। ओके। और लाइट्स अगर तुम्हें लोनली नहीं कर तो कितना कम दिखाती, जित सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर को, बैकग्राउंड में कितना कम दिखाती होता अच्छा। ऐसा भी नहीं कि हाई इंटेंसिटी पर लाइट सब डालना को, एक लो लो टोन में एक वाइट बैलेंस आता है, वो तुम्हें एक टिंट टाइप ऑफ रखो लाइट, वार्म लाइट एकदम मुंह पर डाले तो तुम ना एक अच्छा एक ये आता है, क्या बोलते हैं, एंगल। ओके। और एंगल्स की बात रहेगा तो कैमरा एंगल तुम्हें लोनली ही, अच्छा। सिचुएशन के ऊपर तुम्हारा सेटअप कैसा है, काम बैटिंग कैसा कर रही है, अगर लोनली ही फोन में देख लेंगे तो साइड से लेना, फोन का व्यू भी आ जाता, और रही बात इसकी सब्जेक्ट भी क्लियर आता है। ओके।
अगर वो भी नहीं, तुम्हारे आंखों में जो दर्द है वो दिखाना चाहती है तो आंसू बहाना आंसू बहाना। आंसू नहीं आ रही तो क्या भी नहीं, जरा यहाँ झंडू बम लगा लो आ जाती। हाँ, अच्छा तो तुम्हें ये सब्जेक्ट कर कोई क्या तुम्हें वो हूँ, अच्छा हाँ वो नहीं आते भी आंसू मुझे। हाँ तो सब्जेक्ट के तुम्हें हम्म फेस के ये तरफ रखो और मेन फोकस आइस पर रखो तुम्हें, अगर आंसू का क्या तब सीने का तो। हम्म और मेन आदमी को रिलेटेबल क्या बनाना चाहती है तो तुम्हें साउंड्स कैसे यूज करना बोलो, पुराने कवालियां, ओके कवाली इन द सेंस सांसों 90s की माला, 80s के साउंड म्यूजिक यूज या करना बेस्ट है तो पाकिस्तानी सॉन्ग्स, ओके पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी सैल्यूट उनको। ओके लाइक मैं देखा भी था तुम्हारी रील में वो एक गाने को आप बनाए थे आई गेस रिसेंट रील वो एंड माशाल्लाह एडिटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी एडिटिंग भी देखा तुम्हारी लाइक एकदम से स्मैश। हाँ ऑल क्रेडिट गोज टू डब स्मैश अब नहीं है क्या आपको डब स्मैश वो जमाने में चलेगा जब वो म्यूजिकली आया अब तब सब भी चलेगा चलेगा डब स्मैश। देख मैं देखा कि तुम्हारा और एक पेज है बैंगलोर डैंक मीम्स है मेरा करके पेज ओके ओके दोस्त का। तुम्हारे दोस्त का जिसका भी है लेकिन उसमें तुम्हारा भी कुछ ना कुछ रोल है तुम्हारा भी हिस्सा है उसमें तो लाइक मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हें उसमें मैं ज्यादा देखा क्या करता हूँ तुम्हें कॉमेडीज बनाती हैं उसमें भी रोस्ट करना जैसा सब बनाती हैं उसमें ज्यादा तुम्हें सुहेल रसूल को रोस्ट करी जो कि हमारे बैंगलोर के एक जाने माने इन्फ्लुएंसर उन्होंने भी है तो क्या रीजन खासकर उनको टारगेट करें बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स इन बैंगलोर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं दूसरे को तुम्हें कर सकते ना लेकिन उन सबको छोड़ डाल को तुम्हें टारगेट करिए सर सुहेल रसूल को क्या वास्ते वो सुहेल भाई को टारगेट करने का रीजन क्या है तो पर्टिकुलर नहीं, ऐसा बेंगलुरु में यहाँ ही का तो हर एक बच्चे को पूछो कौन सुहेल रसूल ऑफ बोला। कोर्स इतने जाने माने हस्ती उन्होंने तो उनके ऊपर रोस्ट अहमदनगर तो की views गलियों ज्यादा। से वो तो बहुत भारी डायलॉग उनका वो मैं सुनिया जैसा तो बहुत सारे बोलती हैं बैड मार्केटिंग इज ऑल्सो मार्केटिंग। ओके तो अगर हमें रील बने तो उनका फायदा होता है, आदमी अगर न्यू व्यूअर्स नहीं नहीं जानने वाले भी नहीं जान जानने वाले जानते अकॉर्डिंग टू मी रोस्ट करना भी कभी गलत नहीं नहीं। लाइक हाँ, वो एक कंटेंट का हिस्सा वो पर्सनल नहीं आते उनको। पर्सनल नहीं जाना लेकिन एक हिसाब का रोस्ट कर सकती हैं ये तो यूजुअली बहुत जने करती हैं फ्रेंड्स भी करती हैं सब जने करती हैं तो मेरा लाइक सवाल क्या था तो खास कर ज्यादातर तुम्हें खाली सुहेल रसूल के डाली दूसरे की वो नहीं सुहेल रसूल के अब ये जो रिसेंटली हुआ था नी केस फंड रेजिंग का, हाँ 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 वहां से का तो जरा हाइप हुई, तो वहां से हम पुराने पुराने वीडियो सर्च कर को मीम्स बनाना शुरू करे। तो वहां से सुहेल रसूल के वीडियोस अगर हमें पोस्ट करें तो अच्छा क्लिक को लिखते हैं, अच्छा तो वहां से पोस्ट करना शुरू करें। कर मैं तुम वैसा पर्टिकुलरली क्या दुश्मनी नहीं है, उनको पर्सनली मिल को सब बात कर को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आदमी उन्होंने, अभी वैसा है नहीं। नहीं ऐसा पूछूं तुम ना लाइक तुम्हें उनके जरिए से अपनी ग्रोथ तो नहीं कर रही ना उनके जरिए से मेरी ग्रोथ करने का था तो नहीं मेरे वैसा चैनल को नहीं डालता हूँ। लाइक बहुत सारे जने ही किसी भी रोस्ट करना आप जो एक फेमस पर्सनालिटी तो अब मैं उनको एक कंट्रोवर्सी में ला रहा हूँ या उनको कुछ रोस्ट कर रहा हूँ तो बहुत से आदमियां उनके वजह से हमें फेमस हो जाती तो मैं वो हिसाब से पूछ रहा हूँ तुम्हें नहीं पूरे फेसलेस ना वीडियोस, अच्छा अगर फेमस होने का रहता का तो मेरे चैनल पर डालता हूँ मैं। हम्म और रही बात दूसरों का सहारा लेको आगे बढ़ने से अच्छा खुद का नाम बनाए जा। वो तो है लेकिन लेना सो तो अपना अच्छे सही कल का दिन कौन भी उनका एहसान नहीं जाता ना लाइक और एक क्या कहते हो एक तो मैं कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना या फिर लाइक रिच बनना तो हाउ इज दैट पॉसिबल तुम्हारे पास कंटेंट क्रिएशन से रिच बनना तो बहुत सारे ऑप्शंस ही, एक अफिलिएट लिंक्स, तो तुम एक नॉर्मल मोटिवेशनल पेज या ऐसा कौन सा तो एक पेज बना को उसमें तुम इसके रिलेटेड अफिलिएट लिंक्स डाले तो वहां से तुम ना एक साइड इनकम कमीशन जनरेट होती है। अगर वो भी नहीं का तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐसा लाइफस्टाइल का एक पेज बना को उसमें तुम्हें डेली रील्स पोस्ट करते रहो, तुम ना ब्रांड्स अप्रोच कर को पे करती हैं। और रही बात इंस्टाग्राम से डायरेक्ट तुम ना पेमेंट अगर यूएस सिटीजन रहे तो चाहते हो, अच्छा लाइक यूट्यूब एड रेवेन्यू वैसा आई डोंट थिंक सो यूट्यूब से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता नहीं होता यूट्यूब। ये इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम से अगर यूएस वाले रहते होता, अगर इंडिया में इनका तो 1 रुपया भी नहीं होता इंस्टा से। अच्छा तो तुमने आज तक क्या भी ऐसा हो को नहीं है मैक्स टू मैक्स का तो प्रमोशन अच्छा तुम्हें प्रमोशंस भी करती कितने प्रमोशंस कर को अभी तक एक 4 या 5 कर को अच्छा उसमें से 3-4 निकाल लियो। क्या लाइक तुम्हारा कहती भी ड्रीम है कि तुम्हें बहुत बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करना या प्रमोशन करना जे तुम्हें सोच रही कि ये मैं करना लेकिन अब तक वैसा हो को नहीं है नहीं वो ऐसा क्या भी नहीं, मैं क्या सोचूंगा तो कभी एक्सपेक्टेशंस लो रख को चलना। ओके अगर आज के दिन एक्सपेक्टेशंस लो रख को चले तुम्हें सब के दिन तुम ना कुछ बड़ी चीज हुई तो तुम ना एक ये होता है
क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस फील होती है अंदर। अच्छा, एक डोपामिन रिलीज होता है। हाँ, एड्रेनलिन। एड्रेलिन। अच्छा अच्छा। और एक क्या कहते हो, एक स्किल ऐसी जो हर एक कंटेंट क्रिएटर सीखना, और एक ऐसी स्किल जो बहुत ज्यादा हाइप्ड है जिसका क्या भी फायदा नहीं है। मेन स्किल जो कंटेंट क्रिएटर सीखना है तो एडिटिंग। हम्म। अगर तुम्हारी कैमरा क्वालिटी खराब है तो तुम एडिटिंग से अच्छा कर सकती। हम्म। और फुल हाइप्ड का तो मुझे लगता है कि लाइक इट्स जेमिनी का आप रिसेंटली चल रखा है, तो आदमी स्टैचू हाँ बना ले हाँ रही, हाँ हाँ हाँ। फोटोज बना ले रही, तो मिसयूज भी बहुत तरीके से हो रहा है। ऑफ तो कोर्स, वो लाइक ओवर हमारी हाइप प्राइवेसी लीक हो रही है उसमें, तो खासकर गर्ल्स के वास्ते बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे इश्यू आता है जाको। उसमें। सिर्फ एडिटिंग की। एडिटिंग होना, तुम आई मीन हर एक चीज की जानकारी रहना। अगर तुम्हें वो चीज नहीं आती हम्म। तो एक खाली जानकारी रहना, तुम ना अगर जानकारी रहेगा तो तुम्हें जाते 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 डेवलप हो लग चला। लाइक तुम्हारा गोल क्या, लाइक तुम्हें ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी में फोकस करना, या कॉमेडी वीडियोस कंटेंट क्रिएशन पोस्ट करना, या दूसरा भी बहुत कुछ है तुम्हारा, डिजिटल मार्केटिंग भी देखा मैं। और डिजिटल मार्केटिंग में लॉकडाउन के टाइम पर कर लेता था। अच्छा। तब क्या भी होता, कंटेंट तो नहीं, यूट्यूब में पोस्ट करता था ना, तो हम्म। कहते कि ब्रांड्स ऐसे शॉप ओनर्स उनको सब मिलकर एक छोटा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करा था उसमें। हम्म। तो वहाँ से एक 2-3 साल करे हमें डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। वो छोड़कर अब ज़्यादा कॉलेज और इसमें फोकस कर कंटेंट अच्छा। क्रिएशन। अब जैसा तुम्हें, जैसे कि अब भी थोड़ी देर पहले हमें बात करें, सुहेल रसूल के बहुत सारे फैंस ही उनके, तो तुम ना रोस्ट नहीं करते, उनके हेट्स नहीं आते तुम ना, लाइक है सो बात, तो उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं कर को नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ आदमी हमको, सही। फंड राइजिंग करती हूँ, जिसे मदद की ज़रूरत रहती है उन्होंने पहले खड़े रहती। वो उनका कंटेंट कैसा बनाती कि वो उनकी पसंद है, लेकिन मदद करने के बारे में बात है तो उन्होंने पहले खड़े रहती। तो उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले भी हैं, तो उनको कौन भी एक अंगली दिखाए तो भी बहुत जने उठ को खड़ को बोलती। तो तुम्हें जैसा रोस्ट करती हैं, जैसा उनके ऊपर वीडियोस बनाती, तो तुम ना क्या भी उनकी तरफ से हिट्स नहीं आते हैं। वही सा पर्टिकुलरली क्या नहीं, हम्म। आदमियां तो छेड़ती हैं, हम्म। लेकिन सुहेल भाई खुद क्या नहीं बोलते, उनको लाइक पर्सनल बातचीत सब है, ऐसा क्या नहीं बोलते, तो नो इशू। अच्छा। ठीक है, तुम्हारा सब देखो, तुम्हारे घर वाले के रिएक्शंस क्या रहती तुम्हारे वीडियोस। रोस्टिंग का तो देखो नहीं घर में। हम्म। और रही बात इसकी रील्स की, तो घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से सपोर्ट कर लगा रही मुझे। हम्म। हम्म। एक किस्सा था, लाइक इट वाज स्टार्टिंग स्टार्टिंग एरा में, हम्म। जब मैं कॉमेडी कंटेंट स्क्रिप्ट्स लिखने को था, हम्म। तब मुझे माइक की जरूरत थी। ओके। तब होता कमाता भी नहीं था, मैं क्या भी करता नहीं था, एक 16-17 साल का बच्चा। हम्म। मैं सोच लूँ कैसा लेना माइक, कैसा लेना माइक। मैं एक बार ऐसा अम्मी को गाड़ी में बुला लेके जाले को हूँ, उनको पूछा, अम्मी ऐसा मुझे एक माइक हो ना, हम्म। मैं तुमने पैसे दियो मैं दे डालती हूँ। बोल कहता वो 1000-1500 का क्या था, वो अच्छा। बोया का माइक का आता था ओके, ना। हाँ बोया, हाँ। ऐसा वीडियोस बनाना माइक का, तो हमारे अम्मी बोले तेरी अम्मा अच्छी, शर्म करना को, हम्म। मुंह खोल को पूछ ले। हम्म। वहां से ब्रो समझ गया मैं, हमारे घर वाले मुझे बचपन से सपोर्ट करती हैं, आगे भी सपोर्ट करती हैं इंशाल्लाह। एक अब तुम्हें मौका मिला कि तुम्हें मूवीज में जाने का मौका मिला, जैसे हमारे कन्नड़ा मूवीज ही, सैंडलवुड है, बॉलीवुड है, ऐसा कब भी मौका मिला तो तुम्हें जाना पसंद करती हैं। बेशक भाई। बिकॉज तुम्हारा, अपॉर्चुनिटी। मैं ये क्वेश्चन तुमने क्या वास्ते पूछ रहा हूँ, तो तुम्हारा जैसा तुम्हें बोले सिनेमेटोग्राफी पर तुम्हारा बहुत ज्यादा ये है कर को, फोकस है हाँ, कर को, तो उस वास्ते मैं तुमने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली ब्रो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं छोड़ना। हम्म। लाइक और एक क्या है तो, अभी जो भी बॉलीवुड का है, उसके रिव्यूज होते क्या भी अच्छे नहीं आ रही। बॉलीवुड लॉकडाउन के बाद से खराब होगा। खराब होगा, लाइक उसके मूवीज अच्छे, जैसा कि अदमियान का चाहिए बोल रहा हूँ सो मैं, ओपिनियन बोल रहा हूँ, सही उनके बात। रिव्यूज बोल रहा हूँ सो मैं, तो ज्यादातर उन अब साउथ इंडियन मूवीज पर फोकस कर हाँ, रही हैं। साउथ इंडियन ये तो साउथ इंडियन मूवीज बहुत अच्छे आ रही हैं। कॉमेडी हाँ, कॉमेडी जॉनरा में सब भी अच्छा अच्छी है इनका। हैं, एक्शन में भी अच्छी हैं। तो उस वास्ते तुम्हें बॉलीवुड प्रिफर करती हैं कि साउथ इंडिया प्रिफर करती हैं? देखो, अगर रही बात फेम की का, तो डेफिनेटली बॉलीवुड। अच्छा। लेकिन अगर क्वालिटी, इमोशंस, अगर वैसा कुछ रहेगा तो मैं साउथ इंडियन। अच्छा, साउथ इंडियन में तुम्हें ये करती हैं कि हम्म। नहीं, लाइक देखने से तुम ना मालूम ही पड़ता कि तुम्हें साउथ इंडियन को अच्छा रिलेट कर सकती हैं को। अब मेन बॉलीवुड में क्या इशू आ गया, तो जेंजी का बहुत पकड़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ तो नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, वो को कौन उनकी एक्टर का बेटा रहा तो उसे ले लेती, जो असली क्रिएटर्स ही, असली एक्टर्स ही उनको नहीं लेते। अच्छा। वहां से कुछ ये होता इशू। और एक क्या कहते तो, कि जो तुम्हारे सीरीज आ रही हैं हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, उसको भी बहुत अच्छा ये चल रहा है आजकल, तो उसको भी तुम्हें कहते भी प्लान करेंगे क्या?
ओटीटी अब तक क्या डिसाइड नहीं, पहले ये शॉर्ट फिल्म देखेंगे, अभी एडिटिंग फेज पे क्या नवंबर। तभी फ्यूचर प्लान्स तुम्हारे? अगर वही सारा है तो इंशाल्लाह मैं रेडी हुई, मुझे हम्म, शूट करने वाले स्क्रिप्ट मिल गई तो बस मैं हम्म, एक्टिंग कर डालता हूँ जाके। डायरेक्शन, शूट, सिनेमेटोग्राफी, ये सब तुम्हारा अच्छे। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में तुम्हें कैसा एंटर करे? डिजिटल और 12th में फेल होते ही हर एक बच्चा वॉच करता, ऑनलाइन कमाने की चीज़ ढूंढता, हाउ टू बिकम रिच फास्ट इन 2 days। हाउ टू बिकम रिच इन हिंदी। हाँ। तो मैं ऐसा जाते जाते एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने सजेस्ट करे हम्म, कोर्सेस ट्राई कर कौन से, तो भी कर को। हम्म, तो मैं फर्स्ट ट्रेडिंग कोर्स करया, हम्म, वो पूरा कंप्लीट कर को ट्रेडिंग करया, उसमें पैसे डाला, गवाया, कमाया, दो भी करया। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मिला मुझे। हम्म, डिजिटल मार्केटिंग कब कर लगता है, ट्रेडिंग करते करते वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी करया मैं। हम्म, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में जब कस्टमर्स नहीं मिल रहे तब भी ट्रेडिंग कर ले कुछ था फॉरेक्स में। और उसके बाद जब डाउनफॉल शुरू हुआ तब फिर शुरू करा मैं डिजिटल मार्केटिंग, तो हम्म। जा कस्टमर्स को बात करना, क्लाइंट्स को बात करना। बहुत मेहनत लगती रहेगा ना इसमें। मेन कम्युनिकेशन पॉइंट्स भी तुम्हारे, ओके, कन्विंस कम्युनिकेशन कैसा करती है? अच्छा रहा तो सामने वाला कैसा मान लेगा। हम्म, 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 हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स भी है। मैं क्या बोलते हैं वो पार्टीज को सब प्रमोट करता हूँ इसके टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर, तो उसका अच्छा, क्या इशू आया नहीं। तो लाइक तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह से अब 13.9 के फॉलोअर्स इंस्टा को, व्यूज़ भी अच्छे ही। अब समझो एक ऐसा क्या भी होगा, अब जैसा तुमने देखे कि बहुत सारे मैं कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ, वो टिकटॉक को बहुत फेमस थे इंडिया में, हम्म। तो एकदम से वो बैन कर डाले इंडिया में बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। अगर से तुम्हारे साथ ऐसा होगा, फिर से ऐसा होगा, लाइक इंस्टाग्राम बैन कर डाले, तुम्हारे फॉलोअर्स या तो जीरो हो गए, क्या कि प्रॉब्लम हो जाए को, तो तुम्हें फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या लेती? फर्स्ट क्या भी नहीं भी, अब जैसा शुरू से स्क्रैच से शुरू करा वैसा फिर शुरू करता हूँ। अब वैसे तो फेस वैल्यू तो ऑलरेडी है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, हम्म, आदमियाँ देखती हैं ओ इसका नया अकाउंट करके वहाँ से फॉलो करना शुरू करती। हम्म। एंड सेकेंड स्टेप जाकर मैं और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या कैसा बनाती हैं और अच्छा कैसा इम्प्रोवाइज करती हैं तुम्हें? मतलब अब जब रिसेंटली मैं ये करता था इमोशनल कंटेंट, हम्म, मैं खाली इमोशंस और इस पर फोकस करता था। हम्म, अब मैं नेक्स्ट जो प्लान कर रहा हूँ उसमें इमोशंस रहना, रिलेटेबल रहना। हम्म। अब सामने वाला देखा तो ओ ये मेरे साथ हो कर ऐसा सोचना, खाली तो इमोशंस वहां पे? से एक हार्ट कनेक्शन होता है उसे। नहीं, सिर्फ इमोशंस पे फोकस है, कॉमेडी या फिर दूसरा एक्शन? कॉमेडी तो नहीं, एक्शन वो इसमें कैटेगरी में मुझे नहीं होता। हम्म, और रही बात इसकी एक्शन में का, तो गैंगस्टर टाइप वीडियो सोच ले कुछ थे सो। हम्म। लेकिन मैं नहीं, आजकल ज्यादा रिलेट कर सक रही। हाँ रोड पे हेलो अस्सलाम वालेकुम ओ भैया मार डालेगा तो वो 3-4 जने आ जाते। इन्हों इनकी इन्फ्लुएंस डालती, उन्हों इनकी इन्फ्लुएंस डालती, हाँ, एंडिंग में कॉम्प्रोच होती। वो छोटा सा। और एक स्टेप, 2 स्टेप्स बोले तुम्हें, थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप जाको एडिटिंग और अच्छा इम्प्रूव करना। हम्म, तो लाइक अब इफेक्ट्स को मैं शॉर्टकट ढूंढूं कैपकट में, इसमें तो मैं इफेक्ट्स स्क्रैच से बनाना ये करना तुम्हारे शुरू खुद के प्रीसेट्स? कर, खुद के ओन प्रीसेट सीसी सब डाल को ये अब जितने भी वीडियोस तुम्हें बना रही वो उसकी पूरी एडिटिंग तुम्हें क्या कर रही है? ए टू जेड। एक एडिटिंग सीखना को तो कितना टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू यू? एडिटिंग तो मैं जितना सीखती हूँ उतना अच्छा। हम्म, का तो वो आईसी स्किल हम्म, जो डेली अच्छी हो लग जाती है, उसका एंड कैप नहीं है। डेली वी फाइंड न्यू थिंग्स। हर एक ने हर आज दिन। ये सॉफ्टवेयर में करेगा तो सब वो सॉफ्टवेयर में करना। हम्म, तो एडिटिंग तो मैं कितना ज्यादा सीखती हूँ उतना अच्छा। मैं ऑलमोस्ट 7 साल से कर रहा हूँ एडिटिंग में। 7 साल? ग्रेट। काइंड मास्टर अच्छा। ओ जी। हाँ, वो कौन भूल सकती, कौन भी नहीं भूल सकते वो चीज। काइंड मास्टर, इन शॉर्ट वो सब हम्म, वही वो टाइम के गैंगस्टर आते सो। हम्म। अब कहाँ गई की वो। अगर से इंस्टाग्राम नहीं होता तो अजमिया कैसा ग्रो करते? हाँ, तो अगर इंस्टाग्राम नहीं रहता तो यूट्यूब, फेसबुक, दूसरे प्लेटफॉर्म्स ही। हम्म, अगर वॉच नहीं रहता का तो वापस पुराने जमाने के किस्से होते। हम्म, आदमी एक्टिंग को मुंबई के जाते, 10 रुपए रख ले जेब में। लेकिन अब इंस्टाग्राम, दूसरे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही, हम्म, उसके थ्रू आदमियों को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छा लाइक सक्सेस भी मिल रही है उनको उसके थ्रू। अब तुम्हें कोलैबोरेशंस जो करती हैं, लाइक तुम्हें वो कोलैबोरेशन से आदमियों का तभी फायदा पहुंचाना होगा, तो कैसे टाइप के कोलैबोरेशंस करती हैं? मेन अगर फायदा पहुंचाना है तो मैं शाहुल भैया के साथ एक वीडियो बनाया था। अच्छा। उसमें एक हमारे जो दोस्त की हेल्प करे थे, हम्म, तो उसमें उनके साथ एक बार मैं कोलैब कराया था। हम्म, ले अब निकाल डाले हुए वो, हम्म, ज्यादा ये न को बोल को। अब मेन क्या होगा तो आजकल की जनरेशन में क्या होगा तो जो भी काम करते हैं ऑनलाइन डालना चाहिए। हम्म,
मैं क्या सोच रहा हूँ तो एक चीज करो हम्म। किसे मालूम नहीं हो जैसा करो, अच्छी चीज अच्छा। वैसा नेकी कर दरिया में डाल, एक हाथ से कर दूसरे हाथ को नहीं मालूम होता। वैसा। हाँ। और एक क्या है तो लाइक कोलैबोरेशंस का, जैसा मैं तुमने बोलिया, पेड कोलैबोरेशंस आजकल बहुत हैं। म्हणजे मग अब तक तुमने मिले आज तक कर को नहीं नहीं क्या? कर। क्या रीजन है? अब पेड कोलैबोरेशंस का तो सामने वाले करने से पैसा, अब उन्हें कर रहा है मेहनत इच्छे, हम्म। तो कई को उस करने से पैसे लेना। अगर हम एक क्रिएटर ही हम्म। छोटे क्रिएटर को पुश कर डाले ज्यादा से ज्यादा क्या होता तो उस तुमने इसमें क्या भी इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, वो पेड क्या पेड कोलैबोरेशन कोलैब्स में होता है इंटरेस्ट नहीं। अगर कोलैब करना का तो आओ शूट करो, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, वैसा क्या इशू नहीं। अच्छा। ये जो तुम्हारे फर्स्ट, जैसा तुम एक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाए और तुम्हारे फॉलोअर्स आना शुरू हुए, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या था? वही मैं लाइक घर वाले के सामने, दोस्तान के सामने, तो उनके सामने रिएक्शंस क्या थे तुम्हारे? वो वैसा क्या भी नहीं, जब वो रील वायरल हुई थी 11 मिलियन गई ना, हम्म। तब मैं ऑलमोस्ट एक महीना क्या भी रीच नहीं थी वो रील को, 10,000 12,000 व्यूज थे। सडन हाइक हुई वो रील, क्या वजह से है कोई? सोच मालूम नहीं, अदमियान शायद कंटेंट पसंद आ रहेगा और कॉपी बहुत जने करे पाकिस्तान में, सब अदमियान कॉपी कर कोई वो रील। रियली ग्रेट। हाँ। तो वहां से हाइक हुआ। मैं अब रैंडमली ऐसा फॉलोअर्स चेक कर सुई हूँ, हम्म। तब मेरे फॉलोअर्स बढ़ को थे, तब 5 की 6,000 थे। सुबह ही उठते ही के लगा बाजू, हम्म। वो के देख डाल गई इसी खुशी पूरे दोस्तान कॉल करको, रही बड़ा आदमी मैं आज के बाद कॉल करना मुझे को फुल डेयरिंग पूरे अंकु। फुल फेमस हो गई कर तुम्हें। हाँ। लेकिन मेन जो ऑडियंस म्हणजे होना था वो रील से नहीं मिली, म्हणजे मेन होना था क्वालिटी ऑडियंस जो यहाँ के सराउंडिंग बेंगलोर के ही। तो म्हणजे मैक्सिमम ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया से ही है, इंडिया पाकिस्तान वहाँ की, लाइक वो जाको म्हणजे अब रियलाइजेशन हो रहा उसका। बहुत देर होगी नहीं रियलाइज करते करते। कुछ तो पूरे जरा डेट चल लेक जानी फॉलोअर्स वैसा। अब मैं हिंदी कंटेंट डालते डालते सडन दखनी को शिफ्ट कर तो देखते नहीं, तो वहाँ अच्छा, से तो वो ये तुम्हें हो जाता। हिंदी में डाले थे, इस वास्ते वो अच्छा वायरल अच्छा वायरल हुआ और ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के हम्म। बाहर सब गई। तब तभी तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशंस ऐसे हो कोई जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो? डीमोटिवेशन का तो व्यूज नहीं गए भाई, बहुत ज्यादा hit था। पत्ती मेहनत पढ़ को वीडियो बनाती। हम्म। एक लास्ट वीडियो बनाया था मैन इन रमजान बोल को, ओके। मैं उसमें जाको मैं अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टार्टिंग में, हम्म। ऑलमोस्ट 1.5 लाख है वो रिस्पॉन्स देख को। मैं और एक ईद मुबारक कर को एक गैंगस्टर टाइप वीडियोस बनाया उसमें, वो भी इमोशनल इच्छे। उसमें गैंगस्टर ईद से पहले उनकी अम्मी को कॉल करको बोलता है, अम्मी अम्मी कॉल करती, बेटा शिरखुमा पका कुम घर को आका बारह कर आरो मी बोल को। उसमें उन्हें आज तक कितने कामा करी हूँ बोल को, पूरा पुराने फ्लैशबैक है सूच को, इतने गलत कामा करे शूट कर मर जाता। अच्छा। वो रील चांद रात को शूट करी उनसे, चांद रात कुछ डालना था सो नहीं हुआ एडिटिंग करने, तो ईद के दिन डाला ना पूरी रीच मर गई। अयो 3-4 हजार व्यूज है उसको, उसमें जरा डिमोटिवेट हुआ। 1-2 वीक दूसरा अच्छा कंटेंट सोचेंगे अगर ब्रेक लिया, उसके बाद फिर फनी कंटेंट क्रिएशन में उतरा था। फनी डाला तो अच्छा ग्रो हो लग गया। बाद में फिर इन्हें बंदे कॉल करके तू फनी का एक डाल रहा सो, तुझे बोला था जॉनरा में क्या की, तू क्या की जॉनरा वीडियोस बनाने में बता, ये भी नहीं था, मैं फनी में ज्यादा इंटरेस्टेड था। ओके। बाद में इन्हें बोलने में बाद में क्लिक हुआ, पूरा समझ में आया ऐसा कंटेंट क्रिएशन रियल क्या, क्वालिटी कंटेंट कैसा बनाना, तो वहां से हल्लू हल्लू ग्रो कर लगा। अब भी इन्हें कॉल करता है, रे तेरे वीडियोस बनाने में मैं तुझे फोर्स करना ना रे, क्या रे जिंदगी है घर को। लाइक उन्होंने पुश कर रही तुम ना, आगे जाओ आगे जाओ वही कर को। हाँ। स्केट बोर्ड पकड़ा के ढकल रहा मुझे कर रही, लेकिन तुम्हें सामने जाने नहीं चाह रही। मुझ खड़ी हुई शिफ्ट हाँ। वैसा चल तुमना क्या लगता अभी कितने साल लगता तुम्हारे वीडियोस आदमियों को रीच पहुंचना, रहा। रिलेट अगर करना? मैं ठान लिया मैं खुद हम्म। से करना अगर कोई ये कर लगा तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर भी मैं ग्रोथ ये कर लेता हूँ। हम्म। अब मेन म्हणजे क्या होना इसका तो ऑडियंस एंगेजमेंट है। हम्म। तो आदमियों का रिव्यू लेको मैं कंटेंट कैसा इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं पहले उस पर फोकस करको बाद में मेन कंटेंट शुरू करेंगे। तो तुम्हारा वैसा है। टेस्टिंग फेस चल रहा हम्म। खानदान में कौन तो भी तुमने डिमोटिवेट कर कि ये क्या कर रहा सो, तू कहीं कर रहा सो, खानदान में। पढ़ाई पर फोकस कर, ओ बल्लाक जने कर को। लग जने कर कहीं। लेकिन वल्ला वत्ते भी नहीं 3-4 जने करे रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम खानदान वालों को पहले से सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा। सो हाउ इज योर फैन इंटरेक्शन? लाइक तुम्हें काम भी गए अदमियान तुम ना पहचानती? पहले ऐसा जाते जाते यूं घूरती, हाँ। यूं ऐसा आंखें फाड़ को घूरती। टीनेज क्या वो?
फिर जरा सामने सामने गया तो भैया वीडियोस बनाते नहीं तो मैं वही तो लोग कौन भी मिल गया सीए कर को प्रोजेक्ट उनमें ऐसा हुआ था मैं सवेरा करने चापी लग खड़े थे हम एक 3-4 दोस्त था तो हम ऐसा नॉर्मल चिट चैट कर लेकिन ये था दो बच्चे छोटे बच्चे तो भैया वीडियो बनाते नहीं तो मैं तो वही थोड़ लो फैन मीटअप होगा अगर फुल कुछ अंदर से फुटाने फुट जा रही क्यों फैंस पहले बच्चे ही मिलती वही बहुत तब का तो मैं फनी कंटेंट डालता था तो वैसा मिले बच्चे आए फोटोज लिए स्टोरी हम डाले लेकिन अब भी अगर जब मैं कॉलेज में जाता हूँ फर्स्ट पीयूसी के बच्चे घेर लेते अभी कॉलेज गए तो नया कंटेंट कब ला रही कंटेंट कब ला रही वीडियो अच्छा था ये वो लाइक एक मोटिवेशन होती है अभी और बनाओगे था देखो वो सो अकॉर्डिंग टू यू एक वैल्यूएबल कंटेंट का तो क्या कि तुम्हें एक इंसान को एक हमारी ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकती या फिर उनकी एक मदद कर सकती तुम्हारे थ्रू या फिर आगे वाला कुछ तुम ना देख को सीख सकता तो वो मैं मेन सिनेमाटोग्राफी में घुसने का रीजन क्या कहता हूँ मैं हमारे जो दखनी का कल्चर है वो मैक्सिमम आदमी पूरे फनी समझ गई हमारी लैंग्वेज फनी बना डाली उन्होंने तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि लाइक बेंगलुरु में भी ऐसा सिनेमाटोग्राफर्स ही ऐसा कंटेंट बनाती बेंगलुरु की आदमियां कान तक केपेबल नहीं कर दिखाना चाहता हूँ अच्छा तो वहां से उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने खुद का क्या तब शुरू करे जा परवाह नहीं कौन था बांधे मैं रेडी हूँ सपोर्ट करने एक यूथ को एक मैसेज ऐसा कि एक यूथ एक मोटिवेट हो सकती हूँ लाइक उन्होंने भी कुछ नया शुरू कर सकती नया कर सकती नए के नाम पर आदमियां क्या कर रही बोला आजकल कॉपी कर रही कॉपी हरगिज नहीं करना अगर तुम्हें कॉपी कर रही तो कॉपी ऐसा करो उसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी डाल को अलग दिखना वो यूनिकनेस रहना अब रिसेंटली हमारे भाई आसिफ अणाव उन्होंने फेमस हुए उन्होंने होते ही कितने व्लॉगर निकले बेंगलुरु में से कौन रोड पर जाता है ऐसा मामू अंग छेड़ को अणाव कर को वहां एक कॉपी होगा फिर जैसा हमारे यूनुस भाई उनको कितने जने मैक्सिमम फनी कंटेंट क्रिएटर्स निकले बाहर ऐसा फनी रील्स बनाए उन्होंने मेन क्या करती रील बनाने से टेम्पो अब के जो जनरेशन ही कॉपी करती एग्जैक्ट कॉपी करती मेरे चिल्लाएंगे ते कॉपी हो कोई आई नो लाइक कॉपी करना लेकिन हम उनका कंटेंट लेना लेकिन उसमें हमारा कुछ एटलीस्ट क्रेडिट ऐड करना क्रेडिट तो भी देना वो नहीं देते आदमी ऊंच डालती अब जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसे कितने व्यूज रहती हैं उन्होंने कान की चले क्या करती व्यूज वैसा तो एक छोटा गेम खेलेंगे तुम्हारे साथ रैपिड फायर चलो ओके क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं तुम ना और तुम्हें उनका आंसर देना अगर तुम ना मैं बोलूँ कि इंस्टाग्राम को एक 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो तो वो क्या रहते हैं वर्ड्स इंस्टाग्राम को 3 वर्ड्स में फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी सेकंड जाको एक लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता ना ओके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल एंड सेकंड इज न्यूडिटी ओके थर्ड इज न्यूडिटी क्यों होगा तो आजकल देख रहे ना बहुत फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स ही जो इसके चलेंगी न्यूडिटी के नजदीक तो वो स्टॉप करना पहले तो तुम्हें लाइक अदमैन क्या बोलना चाहती है उसके वास्ते लाइक जो हमारे यूथ्स बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम देखती बहुत आजकल बहुत सारे बच्चे भी हैं जो देखती हैं तो तुम्हें क्या स्टेप्स लेना कि आदमियों उससे हटना पहले उनका स्क्रीन टाइम कम करना खुद को डिस्ट्रैक्शन लाना डिस्ट्रैक्ट करना अलग अलग चीजा में और मैं क्या बोलता तो डेली एक एक नई स्किल सीखो तुम्हें आज एडिटिंग सीखेगा तो उसको कंटिन्यू कर ले जाओ एक काइंड ऑफ तुम्हें फ्यूचर सुधारने की चीजें सीखो फर्स्ट काइंड ऑफ अब तुम एक नया जॉनरा सेलेक्ट करे दूसरे का कॉपी करना एक छोड़ डालो भाई अल्लाह के वास्ते छोड़ डालो कॉपी करना तो उसके बाद खुद का कंटेंट लाओ क्रिएटिविटी एआई कितना कम यूज करती हूँ उतना अच्छा बट तो सुनकर हेल्पफुल है उसके ऊपर ही डिपेंड हो जा रही ना हाँ बट डिपेंड्स कि हमें क्या किस चीज के लिए यूज कर रही लेकिन टाइम बहुत बचाता है बहुत बचाता कॉम्प्लेक्स इम्प्रूव कर सकता हमारे स्किल्स लेकिन जैसा तुम्हें बोल रही तुम्हारा मैसेज अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें बोलने का तरीका है कि उसे गलत चीज के वास्ते इस्तेमाल नहीं करो एआई को और कितना होता उतनी प्राइवेट रखो चीजों को हाँ फोटोज अपलोड करना बहुत सारे जने जो फैमिली के फोटो सब अपलोड करते हैं लेटेस्ट जेमिनी का आलेखना ना तो उनके डेड वंस थी उनके सब फोटोज डाल को इनको मर्च कर को स्टोरी आप लगा रही वो कहीं को कर पूछता उसमें मरियंग जिंदा कर रही वो ओके तो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है
तुम्हें क्या चूज करते, DSLR या आईफोन? भाई अगर हर एक चीज कॉम्पैक्ट होना इजी रहना तो डीएस ये आईफोन भी क्या है, आईफोन में ब्लैक मैजिक कैम करके ऐप आता, तुमने डीएसएलआर क्वालिटी एक्सपोर्ट कर देता, अच्छा, या तो लॉक फाइल में शूट करके एडिटिंग में ये कर लेगा ओके, सो वी कैन डू मल्टीटास्किंग विथ आईफोन। आईफोन, बट अब विद तुम 1 लाख का DSLR, डीएसएलआर लो, 1 लाख का आईफोन लो, तुम ना दो में सबसे ज्यादा यूज आईफोन ही ऑफ कोर्स, वो एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन, चाहता। एक गैजेट वो। तो बेंगलुरु में सबसे अच्छा कंटेंट कहाँ मिलता तुम ना, MG रोड पो की फिल्टर कॉफी के साथ ट्रैफिक के बीच में? व्हाट डू यू थिंक? आई एमजी रोड पोज पे अयो, क्या वास्ते MG रोड, कैन यू टेल मी? कैन आई टेक योर फोटो, हाँ, वो एक फोटोग्राफर आती हाँ। कहते एक जने इंटरव्यू कर बट रहे नो बॉयज के कहाँ ले रही हैं, खाली गर्ल्स को, हाँ, गर्ल्स वो के ना लेती हूँ नो। हाँ। बहुत सारे भी एमजी रोड पे तुम्हें जाओ 3-4 कंटेंट क्रिएटर रोड पे चल लेके जाते रहती माइक के साथ। हम्म, तो वो उससे देखो तुम ना, आइडियाज मिलती हैं क्या कैसा कंटेंट करना? उनको रोस्ट करने की आइडियाज मिलती तो तुम्हारा कोई प्लान है क्या फ्यूचर में रोस्टिंग शुरू करने का, जैसा कैरी मिनाटी और दूसरे बहुत भाई सारे साहब, हैं? वही कैरी मिनाटी से ज्यादा मैं डैंक्री शू बोल को थे एक जने, उनको एडमायर ओके, करता हाँ हाँ हाँ। वो टाइम के लेजिट हम्म रोस्टर, हम्म भाई का ह्यूमर भाई टॉप, वो टाइम पे उनका ह्यूमर आपके ह्यूमर को मैच कर रहा वैसा था ह्यूमर। ये कितने साल पहले की बात ये है? लॉकडाउन के बाद प्रोबेबली लॉकडाउन की बात है। 2020-21। अब तुम्हारा और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एक अपने आप को तुम्हें एडिट करना पड़ा तो कौन सा फिल्टर यूज करते? विच इज योर फेवरेट फिल्टर? विंटेज विंटेज, वही? भाई 90s और रेट्रो लुक में अलग ही फीलिंग आती है, लाइक तुम्हें रिलेटेबल बना सकती, बट यू इमोशनल। हैव टू वेयर दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स, लाइक AI कोट कट पैंट्स। AI ये आदमियों को कंफ्यूज कर रही है तुम्हें, एक मैसेज दियो, अब उन्होंने सोचती है हमें यूज करी कि नहीं करी, अब वो तुम्हें तुम्हें उनको सही मैसेज दियो। भाई यूज करो भाई, खुद के फोटोज डालो नको, दूसरे के डालो। कंटेंट क्रिएटर नहीं दूसरे के डालो नको, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर ही तुम्हारे फोटोज लिखो गूगल पे काम मिले चले जाना का तो डालो क्या भी इशू नहीं, अगर नहीं Misuse होना तो। फुल मिसयूज नहीं कर सकते आप, कौन सी असली फोटो पकड़े तो मैं एआई कहता हूँ वैसा वो होगा तो है, जमाना, वही तो है, मालूम ही नहीं होता। ये भी एआई। प्रमोट कर रही है ही कोई नो, जेमिनाई को प्रमोट कर रही हूँ। सो वायरल होने के 2 सीक्रेट्स क्या? फर्स्ट सीक्रेट इज हुक, हम्म तुम्हें स्टार्टिंग के 5 सेकेंड्स में आदमियों को कितना हुक कर सकती, वहां से क्या होता है, क्यों होता है तुम्हारे पीपल हम्म फर्स्ट के 5 सेकेंड्स कुछ खड़ते सो, हम्म अगर फर्स्ट के 5 सेकेंड्स अच्छा नहीं हो तो स्क्रॉल करा दियो ना, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स तुम्हें कितना कैची रखती है उतना अच्छा, और सेकेंड जाको तुम्हारी स्क्रिप्ट जितना स्टार्टिंग का हुक तुम्हें कैची रखती, स्क्रिप्ट वैसा जाते जाते एवरी, अगर रील बना रही तो तुम्हें एवरी 30 सेकेंड्स में एक सस्पेंस रखना, वहां से तुम्हें इजीली क्लिक होता। अच्छा, कौन सा इमोजी तुम्हारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है? पर्टिकुलरली इमोजी क्राइंग, इमोशनल वीडियोस बनाता उस पे। अच्छा, क्राइम, क्राइंग क्राइंग क्राइंग, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, अगर बीट बॉक्सिंग एक सुपर पावर होती है तो तुम्हें उसे कौन से सुपर हीरो का नाम देते? कौन से तो ओन बने जाके बनाओ, तुम्हें बनाना तो बनाओ। बीट टेकर, बीट टेकर, क्या वास्ते बीट टेकर? ऐसा रैंडमली आया, बीट टेकर, बीट मास्टर भारी दिखता, अच्छा, बीट हीरो, बीट मास्टर। बीट अच्छा, मास्टर ये भारी तुम्हें काइन मास्टर से तो नहीं उठाए ना? बीट मास्टर। धोती खोल रही है तो पे। और एक क्या है, लाइक अब जो भी यूथ्स इसमें आना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो तुम इनको क्या मैसेज देना चाहती? देखो बिकॉज मैं ये चीज है नहीं, लास्ट टाइम भी पूछा था मेरे लास्ट एपिसोड में, ये एपिसोड में भी मैं इसलिए वास्ते पूछ रहा हूँ कि हर एक कंटेंट क्रिएटर का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। हाँ ओके, तो मैं अकॉर्डिंग टू यू तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती हूँ? देखो तुम्हें अब हर एक नया जो आने सोच रहा है उन्हें क्या सोचता है, आईफोन होना, क्वालिटी अच्छी होना, अगर को क्वालिटी डजेंट मैटर्स ब्रो, तुम्हारी जो स्क्रिप्ट की क्वालिटी है वो मैटर करती सो, स्क्रिप्ट अच्छा रखो, एडिटिंग अच्छा रखो, और माइक अच्छा यूज करो, बल्ला एक जने फोन पकड़ ले सलाम कहती वो माइक उसमें मैच कर पाता नहीं उनको, वॉइस मैटर्स। मेन अब ऑडियंस को समझ में आना सोच वॉइस, अगर तुम्हें नॉन वॉइस बना रही है तो स्क्रिप्ट अच्छी रखो, और कॉपी करो ना भी अल्लाह को हंसते। सुन लियो, बार बार बोल रही। और एक
क्या एक कंटेंट क्रिएशन एक ही चीज है जो फेमस कर सकते तुम ना, दूसरे क्या चीज आई हैं? कंटेंट क्रिएशन की चीज नहीं तो मैं अब खासकर इंस्टाग्राम में दो टाइप के ही आदमी एक कंटेंट क्रिएटर्स है, एक इन्फ्लुएंसर्स है। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हो, जैसे हमारे आरिफ भाई, सुहेल भाई, उन्होंने सब न्यूज़ डालती हैं, आदमियों को इन्फ्लुएंस करती हैं, अलग अलग चीज़ों पर वीडियोस बनाती हैं, तो एक मैसेज पहुंचा, एक अवेयरनेस पहुंचाती हैं, तो उनको इन्फ्लुएंसर्स बोलती है। और रही बात कंटेंट क्रिएटर्स की, हमारे सर के फनी वीडियोस, इमोशनल वीडियोस, जो आदमी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देती हैं, उनको कंटेंट क्रिएटर्स वैसा। अच्छा, कंटेंट लाइक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर? अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में बहुत ही भी, तुम ना एक ब्रांड तुम ना एम्बेसडर बनाने सेलेक्ट कर सकती, और तुम्हें अगर अच्छा इन्फ्लुएंस हो गए, अच्छा आगे बढ़ गएगा, तो तुम ना पर पोस्ट में चार्ज करे जाओ उनको, ब्रांड्स तुम ना सामने से अप्रोच करती, सो वी कैन अर्न फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन आल्सो। तुम्हें खुद का भी भला कर सकती, दूसरे का भला कर सकती। बट आज जैसा आजकल देख रही हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आ जा रही इंस्टा पे, बहुत ज्यादा है, ओवर होगी। ओवर हो गई। तो तुमने लगता है कि फ्यूचर में भी ये चलता है सच, फ्यूचर से भी इनको फायदा होने वाला है? होता है, हर एक आदमी को फायदा होता फ्यूचर में। क्यों होता, अब ये कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज है, अब तो मैं चुपके सुबह ही उठते ही पहले क्या करती हूँ, तुम्हें इंस्टाग्राम खोल कर रीलां देख। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे कंटेंट की वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? बिकॉज रील्स बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा तुमने नहीं लगता कि आई एम नॉट टेलिंग कि तुम्हारे नहीं कंटेंट से, समझ आई एम टेलिंग लाइक रील्स की वजह से? नहीं, अगर देखो भाई, अगर तुम ना काम है, आदमी को काम है, तो उन्हें कैसा भी वो काम कर लेता, उसके अंदर ऐसा एक है जज्बा है करने का, तो कर लेता। अगर नहीं, काम चोर है, ऐसा वैसा आएगा, तो रिलांच देख ले बैठता। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे रिलांच देखो कर को, उन्होंने खुद देख ले रही। तुम्हारा काम पहुंचाना, तुम्हें पहुंचा रही, अब वो देखना नहीं देख। मेरा काम आदमियों को एंटरटेन करना, उनको एक अवेयरनेस देना, ऐसा पहुंचाना कि लाइक एक इमोशन फील कराना आदमियों को, मेरा मेन मोटिव है। तो मैं वो करने की कोशिश में हूँ। अच्छा, विच इज योर फेवरेट डिश? डिश 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 खाने की बिरयानी, बिरयानी, तहारी। अच्छा, उसके अलावा वेज में? नॉन वेज में तो हर एक भी वोज बोलता, बिरयानी बिरयानी, हर आदमी भी वोज बोलता। वेज में? नहीं भाई, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, वेज नहीं चाहिए तुम्हें? क्या रीजन है? नहीं, नॉन वेज पसंद ज्यादा। अच्छा, बोल रहा हूँ ना, आज तुम्हारे साथ बैठ को बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे बातें भी बोले आपको। तो मैं ये पॉडकास्ट को यहाँ एंड कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो, जो भी तुम्हारा फीडबैक है वो तुम्हें दो, और हमारे एहतेशाम भाई को भी सपोर्ट करो, इनको भी ग्रो करो। जैसा इन्हों बोले सिनेमेटोग्राफी लाना चाह रही इन्हों, तो इंशाल्लाह इनके आगे नेक्स्ट वीडियोस अच्छे अच्छे आने वाले हैं, तो तुम्हें भी वो देखो, इनको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे कंटेंट को भी लाइक करो, शेयर करो, और कौन भी कॉपी न को करो। कॉपी करो ना कोई, अल्लाह के वास्ते। दी पॉडकास्ट का सेकेंड एपिसोड था। थैंक यू सो मच।